सती से भगवान शिव बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। इतना प्रेम करते थे कि सती के वियोग में भगवान शिव दिगंबर हो गए। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था पहले दिन की कथा में कि भगवान शिव सित वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, लेकिन दिगंबर कब हो गए? कहा सती के प्रेम में दिगंबर हो गए। इतना प्रेम करते थे कि इनके शरीर का वस्त्र कहां गिर गया इनको होश ही नहीं था, शरीर तक का होश नहीं था, और दिगंबर बन के घूम रहे थे। दिगंबरो बभूवाथ त्यक्त्वा गार्हस्थ्य सद्गतिम पुनर्बभ्राम लोकान्वयी सर्वान लीला विशारदः। अब भगवान शिव गृहस्थोचित आचरण छोड़ करके दिगंबर होकर के लोकों में भ्रमण करने लगे, लेकिन न प्राप दर्शनम क्वापि सती विरह दुखिता। सती के विरह के दुख में भगवान शिव सती 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 करते घूमते थे, लेकिन सती तो जल गई, मिले कहां? हे सती कब मिलोगी, कब मुझे दर्शन होंगे? ऐसा बोलते हुए व्याकुल होकर इधर उधर चलते हैं ना, जहां ठंडक हो, जहां बर्फ हो, मन को शांति मिलती है। लोग जाते हैं आज भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो भगवान शिव भी ये हिमाचल प्रदेश ही तो है। अरे हिमाचल नगरी है, हिमालय तो बहुत दूर तक फैला है ना। तो हिमाचल प्रदेश की ही पार्वती जी हैं, वहीं पे रहती हैं, वहीं खेलती हैं। तो भगवान शिव आज आए हैं तप करने के लिए उसी जगह पर जहां गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, और उसी गुफा में भगवान शिव तप करने आए। एक सेवक ने आकर के सूचना दी कि भगवान शिव तप करने आए हैं। महाराज हिमाचल का हृदय धक से किया। देखो तो अभी उनकी चर्चा हो ही रही थी, नारद जी अभी बता करके गए हैं कि आपकी बिटिया के लायक वर वही है, और देखो तो यही इच्छा लगता है ईश्वर की है, भगवान शिव स्वयं हमारे यहां पधारे हैं। अपने सेवकों को लेकर महाराज हिमाचल भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हो गए। पर्वतराज हिमाचल स्वयं प्रकट होकर के आए। एक बात और आप समझ लें कि इस मान्यता को आप समझेंगे, जो हमारे यहाँ पर्वत हैं, जो नदियां हैं, इनका भी आधि दैविक शरीर होता है, ठीक है ना। जैसे आपने राम कथा में सुना होगा कि मैनाक पुरुष का रूप धारण करके अपने शिखर पर आया और हनुमान जी से कहा विश्राम कर लो, था तो पर्वत ही। और आपको ये भी बता दूं ये मैनाक कौन है, कल मैंने पूछा था कि बताइए हिमाचल के बेटे का नाम क्या है, तो आप लोग नहीं बता पाए। मैना का बेटा, इसका नाम था मैनाक। ये मैना का बेटा है, पार्वती जी का भाई है ये। अब आगे कथा बताऊंगा कि समुद्र में कैसे पहुंचा, आगे इसकी चर्चा जाएगी। और भगवान शिव से संबद्ध जितनी कथाएं हैं, आपके मन में जितने प्रश्न उठते होंगे, सबका उत्तर शिव पुराण में मिलेगा। तो आप ध्यान से कथा सुनेंगे तो मैनाक बेटा है, हिमाचल का बेटा है। तो ये सब अधिदेवता है, इनका अधिदैविक रूप है। तो स्वयं हिमाचल जो है तो पर्वत है, ये पर्वती है, इनकी पुत्री है पार्वती, लेकिन ये आधिदैविक रूप है इनका। ये पर्वतों के राजा हैं, पुरुष के रूप में ये राजा हैं पर्वतों के। पर्वतराज हिमाचल स्वयं आए और भगवान शिव के पास आकर के प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ आपने बहुत कृपा की, आपने इस लायक समझा कि आप यहां पर आए हैं तप करने के लिए, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज, आपकी यही सेवा है कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न न हो, यही सेवा आपकी है। यहां पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, बस इसी का आप ध्यान रखना, यही सेवा होगी। पर्वतराज हिमाचल वापस आए। अब पार्वती जी पूछने लगी, वो देखने में कैसे लगते हैं, वो कैसे हैं। और बेटी तो बेटी जिद करने लगी कि मुझे भी उनका दर्शन कराओ, पिताजी मुझे भी वहां ले चलो, मुझे भी वहां ले चलो। महाराज हिमाचल ने कहा कि उन्होंने मना किया है कि कोई यहां न आए, तो बेटी मैं जाता हूं और एक बार उनसे पूछ कर आता।
उनकी अनुमति लेकर आता हूं। तो महाराज हिमाचल भगवान शिव के पास आए और आकर भगवान शिव से कहते हैं कि मेरी एक कन्या है, उसका नाम पार्वती है। हे भोलेनाथ, वो आपका दर्शन करना चाहती है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे लेकर आऊं। भगवान शिव ने कहा, महाराज मैंने आपको कल ही कहा था कि मेरे तप में विघ्न नहीं होना चाहिए, और जो स्त्री होती है वह साधन में बाधिका होती है, प्रकृति होती है, चंचल होती है, इसलिए स्त्री के आने से तो तप ही भंग हो जाएगा। और मैंने आपको मना किया है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, किसी स्त्री का प्रवेश तो यहां पर होना ही नहीं चाहिए। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो पर्वतराज हिमाचल का मुंह लटक गया। हाथ जोड़कर आए, दौड़कर पार्वती जी आई, पिताजी पिताजी उन्होंने क्या कहा? बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने तो ऐसा कहा। पार्वती जी ने कहा, पिताजी मुझे तो उनका दर्शन करना है, मुझे उनके पास ले चलो। अरे बेटी अभी ही उन्होंने डपट लगाई है, तुम्हें लेकर जाऊंगा तो पता नहीं क्रोधित न हो जाए। पार्वती जी ने कहा, पिताजी आप मुझे साथ लेकर चलो, बस आप मत बोलना, मैं उनसे वार्ता करूंगी, मैं उनसे संवाद करूंगी, आप मुझे लेकर चलो। और जिद करके अपने पिताजी के साथ श्री पार्वती जी भगवान शिव के उस स्थल पर आई जहां पर वह सती के विरह ताप को कम करने के लिए, तप करने के लिए आए हैं। पार्वती जी जब यहां पर आई तो भगवान शिव देखते ही बोल पड़े, मैंने मना किया था ना आपको, आप अपनी बेटी को लेकर के यहां पर आ गए। आपको पता नहीं है, जो सत्पुरुष हैं उनको प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। तस्माच्च प्रकृते सद्भिर न कार्य संग्रह क्वचित स्थातव्यम निर्विकारश्च लोकाचार विवर्जितैः। और लोकाचार भी यह कहता है कि तपस्वियों को विकार से दूर रहना चाहिए, और स्त्री के आने से विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैंने मना किया था और आप मेरी बात नहीं माने, लेकर आ गए। महाराज हिमाचल कुछ बोले इसके पहले पार्वती जी ने इशारा किया, आपको नहीं बोलना है, मैं बोलूंगी। पार्वती जी ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, मैं तत्वतः आपके स्वरूप को जानती हूं। मैं यह जानती हूं कि आप उत्तमोत्तम देव हैं, आप परम श्रेष्ठ हैं। मैं स्वयं जिद करके आई हूं, पिताजी मुझे यहां नहीं लाए हैं। आपने अपनी बात कह दी, अब बस मेरा एक प्रश्न आपसे है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। आप बताएं, क्या प्रकृति के बिना किसी पुरुष का कार्य चल सकता है? बिना शक्ति के कोई शक्तिमान हो सकता है? यदि आप पुरुष हैं तो मैं प्रकृति हूं, यदि आप शक्तिमान हैं तो मैं शक्ति हूं। बिना शक्ति के शक्तिमान का कार्य चल सकता है क्या? हम तो एक दूसरे को पूरक हैं। ठीक है, बिना बिजली के तार का महत्व तो नहीं है, और तार हो बिजली न हो तो तार का कोई महत्व तो नहीं है, और बिजली हो लेकिन तार न हो तो बिजली भी कैसे आपके घर तक पहुंचेगी? एक दूसरे के पूरक है कि नहीं? यदि आप शक्तिमान हैं तो मैं शक्ति हूं। अब मेरा प्रश्न यह है, होते तो आप भयभीत नहीं होते। आपको लगता है कि एक स्त्री के आने से मेरी तपस्या भंग हो सकती है, इसका मतलब आप तपस्वी हो ही नहीं सकते। आपको अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है, आप सच्चे तपस्वी नहीं हैं। अब तो भगवान शिव की बोलती बंद हो गई। आप कहते हो मैं निर्विकारी हूं, और मेरे आने से आप विकारी युक्त हो जाओगे, इसका मतलब यह आपका भ्रम है कि आप निर्विकारी हैं। हाँ, आप निर्विकारी कहे जा सकते हैं तब जब मैं आपके पास रहूं और आपके मन में विकार ना आए, तब मैं मान सकती हूं कि आप सच्चे तपस्वी हैं और आप निर्विकारी हैं। भगवान शिव की बोलती बंद कर दिया। भगवान शिव सोच में पड़ गए, अरे ये कौन है? ऐसा तर्क, ये तो सांख्य शास्त्र की परम विदुषी लग रही है। तब भगवान शिव ने सिर नीचे करके धीरे से कहा, महाराज
आपकी बेटी यहां आ सकती है, मैं तपस्वी हूं और मैं निर्विकारी हूं, इसके आने से कोई विकार मेरे जीवन में नहीं आ सकता है। अब पार्वती जी को अनुमति मिल गई तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई। पार्वती जी ने कहा तो महाराज एक कृपा और कर दो, आप तो तपस्या करना, बस मैं आपकी सेवा करूंगी। भगवान शिव ने कहा ठीक है। पार्वती जी अपने सखियों के साथ आती, वहां स्थल को स्वच्छ करती, उसके बाद गंगा जल ला करके देती, और भी जो पूजा की सामग्रियां होती, यहां पर लिखा है कदाचित कुश पुष्पाणि समिधम नयति स्वयं सखिभ्याम स्थान संस्कारम कुर्वती नेवत सदा। कभी कुशा ला देती, पुष्प लाती, समिधाएं लाती और सखियों के साथ आश्रम का सम्मार्जन करती, रोज आती, सेवा करती। आज गांव-गांव में शिव पुराण के इस घटना को सभी माताएं गाती हैं कि नहीं गाती? गाती हैं तो आइए आज मिलजुल करके गाएं। सब लोग बड़े भाव से गाएंगे, पांव मोड़ कर बैठ जाएं और हाथ खोल लें ताकि मीठी मीठी ताली की सेवा भी हो सके। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। शिव शंकर पूजा करती थी, भोलेनाथ की पूजा करती थी। शिव शंकर पूजा करती थी, भोलेनाथ की पूजा करती थी। एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। सभी लोग गाइए। छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। जय शंकर पूजा करती
लाती थी। वन में जब जाती थी और फूल तोड़ कर लाती थी। मन में जब जाती थी खुद फूल तोड़ कर लाती थी। वन में जब जाती थी और फूल तोड़ कर लाती थी। फूल तोड़ कर लाती थी भोले पे रोज चढ़ाती थी। फूल तोड़ कर लाती थी भोले पे रोज चढ़ाती थी। एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती। छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती। वो ऋषि मुनियों में जाती थी सत्य ज्ञान सीख कर आती थी। वो ऋषि मुनियों में जाती थी सत्य ज्ञान सीख कर आती। वो ऋषि मुनियों में जाती थी सत्य ज्ञान सीख कर आती थी। वो ऋषि मुनियों में जाती थी सत्य ज्ञान सीख कर आती थी। ज्ञान सीख कर आती थी भोले को रोज सुनाती थी। सत्य ज्ञान सीख कर आती थी भोले को रोज सुनाती थी। एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती। छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। शिव शंकर पूजा करती थी भोलेनाथ की सेवा करती थी। शिव शंकर पूजा करती थी भोलेनाथ की सेवा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। शिव शंकर पूजा करती थी। भोलेनाथ की पूजा करती थी। भोलेनाथ की पूजा करती थी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री पार्वती जी अपने सखियों के साथ नित्य आती और स्थान संस्कार करती, कुशा समिधा आदि ला करके देती थी। इसी क्रम में आगे चलकर एक तारकासुर हुआ। तारकासुर ने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तारकासुर से कहा वर मांगो, तो तारकासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु
भगवान शिव के औरस पुत्र से हो। शंभु शुक्र संभूत सुत। औरस पुत्र किसे कहते हैं आप जानते हैं ना? भगवान शिव के रेतस से जायमान पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। अच्छा, ये जितने भी असुर हैं ना, सब बड़ा गणित लगाते हैं। तारकासुर ने भी गणित लगाया। तारकासुर ने कहा कि भोलेनाथ की पत्नी तो अब रही नहीं, और वो तो तपस्या करते हुए समाधि में चले गए हैं। और जब भोलेनाथ समाधि में हैं तो उनकी समाधि तो हजारों लाखों वर्ष की होती है। उनका विवाह हुआ ही नहीं है। अब तो पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा? तो चलो ऐसा वरदान मांग ले कि हम अमर ही हो जाएं। तो इसने भी यही वर मांगा कि शंभु शुक्र संभूत सुत, जो हो उसी से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यह तारकासुर वरदान पाकर के उपद्रव शुरू किया। अच्छा, ये असुर देवताओं के विरोधी होते हैं, आप सबको पता ही है। देवताओं को लगा पीड़ित करने, देवता पीड़ित हो गए, अब क्या करें? अच्छा, चूंकि वर पा लिया तो अजेय भी हो गया, देवता परास्त ही न कर पाए, लड़े तो लेकिन हार जाए। तो अब तो ब्रह्मा जी का जो वरदान है उसी के अनुसार कुछ हो सकता है। तो देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया। सभा में यह बात उठी कि भाई मृत्यु तो होगी उसकी, लेकिन भगवान शिव का बेटा हो तो प्रश्न उठा कि भगवान शिव का बेटा कैसे होगा, विवाह ही नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि चलो विवाह कराते हैं। तो कहा कन्या तो तैयार है, लेकिन कन्या तैयार है लेकिन भोलेनाथ समाधि में है, तो विवाह हो जाए तो बेटा भी हो जाए, लेकिन विवाह तब होगा जब समाधि टूटेगी। तो अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह यह है कि उनकी समाधि कैसे टूटे। तो सारे देवता मिलकर कामदेव की ओर देखने लगे तो कामदेव कांपने लगा। कामदेव ने कहा इतने प्यार से मेरी ओर क्यों देख रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस काम के लिए तुम ही जाओ। कामदेव ने कहा वो कोई ऐरे गहरे नहीं है, वो देवाधिदेव महादेव हैं, उनके पास जाऊंगा तो प्राण पे संकट है, मारा जाऊंगा, भस्म कर देंगे। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने से यदि हम सब बच जाएं, बहुतों को बचाने के लिए जो मरता है उसको वीर गति की प्राप्ति होती है। सुनो, स्वर्ग के चौराहे पर तुम्हारी मूर्ति बनवा देंगे, है ना? और क्या होता है, यही तो होता है। तुम्हें शहीद का दर्जा दे देंगे, और हर साल एक बार शहीद दिवस पर, शहीदों की तो यही स्थिति होती है। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव आया, अब तो आना ही पड़ेगा। कामदेव के जितने सहकार थे सब आ गए। देखते ही देखते पुष्प खिल गए, भंवरे प्रकट हो गए, कुमुद के पुष्प खिल गए। अब महाराज कोयलों की काकली सुनाई देने लगी, सुरभ में मनोहर अति प्रिय वातावरण हो गया। और अब यहाँ क्या वर्णन किया जाए, आप इतना समझ लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कुछ पंक्तियों में यहां तक लिख दिया कि सारी स्त्री सबको पुरुष रूप में और पुरुष सब अबलामय, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। भगवान शिव की बात तो छोड़ो, दो दंड के लिए पूरे ब्रह्मांड को कामदेव ने नचा दिया। ऐसा वातावरण बनाया महाराज, ऐसा कोई नहीं था। धरीन काहू धीर, जिसके मन में काम भाव प्रकट न हो गया हो, ऐसा उद्दीपन किया इसने। तो किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि महाराज कोई बचा नहीं? गोस्वामी जी ने कहा कि लिख तो दिया हमने कि धरी न काहू धीर, लेकिन फिर अगली पंक्ति में सुधार लिया कि नहीं, बच गए, कुछ लोग बचे। कहा कौन बचा? कहा जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महा। राम जी की जिस पर कृपा थी वही काम से बच सके, अन्यथा काम से कोई बच नहीं पाया।
और यह संदेश और संकेत सभी के लिए है। कामदेव सबका बिगाड़ सकता है, लेकिन उसका कभी नहीं बिगाड़ सकता जो रघुवीर का हो जाए, जो राम जी का भक्त होगा, जो रघुनाथ का होगा। कामदेव उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सारा वातावरण काममय हो गया। उसी समय यह कामदेव एक आम्र मंजरी, आम के पेड़ पर चढ़कर आम्र मंजरी के पीछे छिप गया, आम्र पल्लव के पीछे छिप गया और वहीं से छिप करके भगवान शिव के हृदय पर प्रहार किया, हृदय पर बाण मारा, पुष्प बाण मारा। और जैसे पुष्प बाण मारा, भगवान शिव की आंख खुल गई। अब आप सोचते होंगे कि जिस पर राम जी की कृपा थी उस पर काम का प्रभाव नहीं हुआ। अभी अभी आपने काव लिखा भी है, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। और समाधि में किसका ध्यान कर रहे थे? राम जी का ही तो कर रहे थे। तो क्या शिव जी पर राम जी की कृपा नहीं थी जो काम का प्रभाव हो गया? मारा बाण और आंख खुल गई। ये आंख खुली क्यों? क्या इसीलिए खुली क्योंकि इसने हृदय पर बाण मारा। हृदय में कौन है? का हृदय में श्री राम है। और कोई राम पर प्रहार करके बच जाए यह संभव नहीं है, इसलिए भोलेनाथ ने आंख खोली। कोई हमारे हृदयेश्वर पर प्रहार कर दिया, कोई हमारे हृदय पर प्रहार करने का मतलब मेरे राम पर प्रहार करना है। आंख खुली तो सामने पार्वती जी दिखी। उसी समय कामदेव ने फिर बाण मारा। इस बार बाण ने और असर किया। शिव पुराण में तो लिखा है कि पार्वती जी को देख करके अब लगे उनके सौंदर्य का वर्णन करने कि मुख इनका चंद्रमा की तरह है, किम मुखम किम शशांकश्च किम नेत्रे चोत्पले च किम। इनके दोनों नेत्र लगते हैं जैसे दो कमल हो, इनकी भृगुटी लगती है जैसे कामदेव के धनुष हो, इनके अधर लगते हैं जैसे बिंबा फल हो, इनकी नासिका लगती है जैसे तोते की चोंच हो। ये सब लगे वर्णन करने और पार्वती जी लजाने लगी, लज्जायुक्त तो हो गई कि भोलेनाथ क्या हो गया, जो कभी मेरी ओर दृष्टि नहीं डाले आज मेरे सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। फिर भगवान भोलेनाथ को अपने स्वरूप का ध्यान आया। भगवान भोलेनाथ ने कहा इसका मतलब यह है कि जिसने प्रहार किया है वो अभी भी है, वह अभी भी है और वो छिपकर कहीं से बाण चला रहा है। वो किधर है? जब दृष्टि घुमाई तब देखा सौरभ पल्लव बिलो कहा, आम के पत्ते के पीछे छिपकर यह पुष्प धनवा फूलों के बाण चला रहा था। और जैसे देखा वैसे क्रोधाग्नि धधक उठी। जो मस्तक में जो तीसरी आंख थी वह खुली, उससे ज्वाला निकली और कामदेव को भस्म कर दिया। मानसकार वर्णन करते हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, अयो कंपयो भैरोका, अयो कंपयो भैरोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो धरि छारा, चितवत काम भयो धरि छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा। राख हो गया महाराज जलकर, तुरंत देर नहीं लगा, ऐसी ज्वाला निकली महाराज, जला दिया। भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र का मतलब समझते हैं? हम सबके पास कितने नेत्र हैं? दो। हम संसार को दो ही नेत्र से देखते हैं। दो नेत्र क्या है? एक है राग, एक है रोष। हम दुनिया को या तो राग की दृष्टि से देखते हैं या रोष की दृष्टि से। हमारी दो ही दृष्टि है, कोई अच्छा लगता है या कोई बुरा लगता है, कोई मित्र
हमारी तो दो ही दृष्टि है, राग और रोष की दृष्टि है, लेकिन भगवान शिव के पास एक तृतीय दृष्टि है, एक तीसरा नेत्र है। ये तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र, ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि के समक्ष काम दग्ध हो जाता है। ज्ञान जो है वो काम को भस्म कर देता है। मतलब काम माने इच्छा, काम इच्छा, काम माने इच्छा। हमारी जो कामनाएं होती है ना, जो हमें जीने नहीं देती, जिसके पास ज्ञान की दृष्टि है वो कामनाओं को नष्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमें ज्ञान की दृष्टि अर्जित करनी चाहिए, जिससे हम भी जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा रहा है उन कामनाओं को हम भी जला सके। हम भी में एक नए प्रिंसिपल आए क्लास लेने, एक नए प्रिंसिपल आए क्लास लेने गए तो उन्होंने बच्चों से पूछा, एक बात बताओ, भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र था और उन्होंने यहां लगवा रखा था। यदि तुम्हें भी तीसरी आंख मिले तो कहां लगवाओगे? यहां लगवाओगे, यहां लगवाओगे, यहां लगवाओगे, यहां? बताओ। तो एक लड़का खड़ा होकर कहा कि सर मैं वो तीसरी आंख को अंगुली में लगवाऊंगा। प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा अंगुली में क्यों लगवाओगे? कहा, वो मेरे शहर में जब सर्कस वाले आते हैं तो टिकट बड़ा महंगा रखते हैं, तो मैं बाहर खड़े होकर के और टेंट के बाहर से ही अंगुली भीतर डाल दूंगा और सारा सर्कस देख लूंगा। बालक माने अज्ञानी। अज्ञानियों को तीसरी आंख मिले भी तो संसार के तमाशे में ही तीसरी आंख का उपयोग करेंगे, ये कामनाओं को जलाने में उपयोग नहीं करेंगे। तीसरी दृष्टि माने ज्ञान की दृष्टि, जिसके आगे काम जल जाता है, नष्ट हो जाता है। कामदेव को भगवान शिव ने जब जलाया, देवता सुखी हो गए। और सबसे अधिक सुखी कौन हुआ? जो संत महात्मा तपस्वी थे, कहे चलो झंझट खत्म। सबसे अधिक समस्या काम से ही होती थी। अब काम को ही भगवान शिव ने जला दिया तो अब हम तो निश्चिंत हो गए। अच्छा, सब सुखी हो गए, लेकिन दुखी कौन हुआ पता है आपको? जो कामदेव की पत्नी थी रति, वो दुखी हो गई। वो लगी रोने, किम करोमि को गच्छामि किम कृतम दैवतैर्य मत स्वामिनम समाहूय नाशयामास सुरुद्धतम। मेरे पति की क्या गलती थी? ये स्वार्थी देवताओं ने उनको भेज दिया और गए और मारे गए। मेरे पति केवल अपने लिए नहीं गए थे, सबके लिए गए थे, सबको बचाने के लिए गए थे। और देखो तो बलिदान उनका हो गया। मैं कहां जाऊं? अब मेरा क्या होगा? मेरे पति को जला दिया गया, मैं क्या करूं? और ये रोने लगी, रोते रोते भागते हुए सीधे भगवान शिव के पास आ गए और आकर लगी छाती पीट पीट करके रोने। हा हा नाथ स्मर स्वामिन प्राण प्रिय सुख प्रद इदम तो किम भूदत्र हा हा प्रिय प्रियेति च। लगी रोने। अच्छा, गोस्वामी जी भी लिखते हैं ना कि रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पही गई। रोदति बदति। एक बात कहूं, रोने पुरुषों को नहीं आता, रोने स्त्रियों को ही। हो जाओ, चुप हो जाओ, मिलेंगे तुम्हारे पति, मिलेंगे। मिलेंगे कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? कब? तुरंत तो नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे बता दो? कब मिलेंगे? द्वापर युग में। द्वापर युग में देखिए, सतयुग में भगवान आते हैं भार हरण करने के लिए, है ना? त्रेता में महिभार हरण करने के लिए, लेकिन द्वापर में तो महामहिभार हो जाता है। द्वापर में जब महामहिभार होगा, उस महामहिभार का हरण करने के लिए जब श्री हरि कृष्णावतार लेकर के आएंगे, तब उनके बेटे के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा। तब तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। मानसकार में लिखते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामारा, होई हरण कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनय इहि पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामारा, होई हरण महामारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। तब श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होगा, और प्रद्युम्न और कोई नहीं, तुम्हारे पति ही होंगे। लेकिन अंग उनको तब मिलेगा जब वह प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, वह अनंग होकर के व्याप्त होते रहेंगे, अनंग के रूप में व्याप्त होते रहेंगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए, अब प्रश्न उठा कि जो नेत्र की अग्नि निकली है उसका क्या हो? शिव की जो क्रोधाग्नि है, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको समुद्र को समर्पित कर देना चाहिए। तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि को बडवाग्नि कहते हैं, उसको समुद्र में डाल दिया गया, इसलिए समुद्र में बडवाग्नि लगती है। अग्नि के भी कई रूप होते हैं, कई भेद होते हैं, है ना। तो जो समुद्र में भी आग होता है, हमारे पानी के भीतर भी अग्नि, तो समुद्र के भीतर जो अग्नि है उसको बडवाग्नि कहते हैं। यह कामदेव को जलाने के लिए जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि निकली थी, यही बडवाग्नि के रूप में समुद्र में डाली गई। और जब भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए, तब श्री पार्वती जी श्री शिव के विरह में रोने लगे। हाय भगवान शिव मुझे छोड़कर चले गए। अब एक बिरहन की जो दशा होती है, उस दशा से भगवती पार्वती गुजरने लगी। स्वपति च पिबंती च सा स्नाति गच्छति शिवा, तिष्ठन्ति च सखी मध्ये न किंचित सुखमापः। सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते सखियों के बीच में बैठते भी कभी भी किंचित मात्र भी वह सुख का अनुभव नहीं करती। मेरे जन्म को धिक्कार है, मेरे स्वरूप को धिक्कार है, मेरे कर्म को धिक्कार है। धिक स्वरूपम मदीयम च तथा जन्म च कर्म च, यही कहती रहती। जिधर भी जाती शिव 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 के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। न खाती न पीती न सोती, हमेशा उनका ध्यान करती, हमेशा रखती। अपनी बेटी की दशा महाराज हिमाचल से देखी नहीं गई। उन्होंने देवर्षि नारद का ध्यान किया, कृपा करो पधारो, मेरी बेटी शिव के बिना जी नहीं पाएगी। तब देवर्षि नारद आए, बुलाया, बिटिया इधर आओ, तुम्हें शिव चाहिए? पार्वती जी ने कहा हाँ। कहा सुनो, उसके लिए तुम्हें मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी, और फिर मैं जैसे कहता हूं वैसा करो, तुम्हें शिव जरूर मिलेंगे। आहा, नारद जी ने मार्गदर्शन किया। देखिए, संत मार्गदर्शन कर देना तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी का भी मार्गदर्शन किया। एक बात आप समझ लें,
नारद जी का मिलना भगवान के मिलने की गारंटी है। हाँ, नारद जी ने शिवा को माने पार्वती जी को, बेटा चुप हो जाओ, नहीं पीछे चले जाओ, दोनों बच्चों को पीछे बैठा दीजिए, बेटा पीछे जाके बैठो, यहाँ बातचीत नहीं करना है, बैठना है तो एकदम चुप होकर बैठो, एकदम साइलेंट, ठीक है। नहीं, अंगुली हमेशा नहीं रखना है, लेकिन चुप होकर बैठो, ऐसे कर, ऐसे करके नहीं बैठना है, बस मैं इशारा कर रहा हूं कि चुप होकर बैठना, वैसे करके बैठो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की, है ना। तो क्या कह रहा था मैं, कथा कहां चल रही थी, बताओ मैया बताओ। बैठ जाइए, बारात आएगी तब आप लोग आइएगा। है ना, अभी से ही 2-4 घूमने लगे। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की। देवर्षि नारद ने श्री पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्वम उपादृशः। नमः शिवाय का विधि पूर्वक उपदेश किया। मंत्र राज में श्रद्धा करने के लिए उसका प्रभाव भी बताया। का देखो देवी, यह मंत्र राज है, माने मंत्रों का राजा है। जो नमः शिवाय है यह मंत्रों का राजा है। जो लोग शिव भक्ति में निष्ठा रखते हैं उनके लिए जो मंत्र राज है यह पंचाक्षर मंत्र ही है, नमः शिवाय। तो यह मंत्र राज है, यह मनोवांछित फल को देने वाला है। यस्य श्रवण मात्रेण शंकर सुप्रसीदति। कोई इस मंत्र का जप करता है तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देवी जाओ, इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो, शिव शीघ्र ही संतुष्ट हो जाएंगे। और विधिवत दीक्षा देकर, देखिए एक बात समझने वाली है कि बिना मंत्र दीक्षा लिए मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो जो मुड़ दिया, फिर पत्ते खा करके अनेक वर्षों तक रहकर तपस्या की, बाद में जब पत्ता भी छोड़ दिया तो इनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। पर्ण कहते हैं पत्ते को, जिसने पत्ते का त्याग कर दिया हो उसको कहते हैं अपर्णा। पार्वती जी का एक नाम है अपर्णा, अपर्णा नाम पड़ा। यहां लिखा है तेन देवैहि अपर्णेति कथिता नामतः शिवा। इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगी। बलकल वस्त्र पहनती, सिर पर जटाजूट धारण करती और निरंतर शिव के चिंतन में लगी रहती। आपके इसी बिहार बक्सर के एक बहुत बड़े संत हुए श्री नारायण दास भक्तमाली, जिनका मामा जी यह उपाख्य था, मामा जी के नाम से जाने गए। उनकी एक बड़ी प्यारी रचना है। पार्वती जी भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। आइए मामा जी के शब्दों में उन्हीं की इस रचना को हम लोग बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। करन लागी हो, करन लागी हो, करन लागी गौर शिव की आराधना। 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 करन लागी, करन लागी हो, करन लागी हो, करन लागी गौर शिव की आराधना।
अति सुकुमारी की तो मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी की तो मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। भारी तप नेम, भारी तप नेम आचरण लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी। जय हो। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति। मति गति प्रभु पे, मति गति प्रभु पे करने लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी, गौर शिव की आराधना। जय तप की अनोखी रीत सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीत सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति। अरे शिव जी हो, शिव जी के हिय को, शिव जी के हिय को हरने लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी हो, करने लागी हो, करने लागी, गौर शिव की आराधना 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 करने लागी। शिव करने लागी, करने लागी, करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, कठोर तप करने लगे। ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि आप भगवान शिव को विवाह के लिए कहें, और भगवान विष्णु देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव के पास आए। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग श्री रामचरितमानस के अनुसार
इन प्रसंगों को सुने होंगे, लेकिन शिव पुराण में यह प्रसंग विलग है। तो जहां मिल जाए उससे तो समझिए कि मिल रहा है, और न मिले तो समझ लग है। ठीक है, तो अब वहां लिखा है प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और शिव पुराण में भगवान विष्णु भगवान शिव के पास आए। तो देखिए, राम जी में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु अवतारी हैं और राम जी अवतार हैं। तो चाहे हम भगवान विष्णु कहें चाहे श्री राम कहें, बात एक ही है। हमारे ठाकुर जी कृतज्ञ हैं और कृपालु हैं। ये दोनों विशेषण बड़े अद्भुत हैं। सनातन धर्म किसे कहते हैं? महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदरतम परिभाषा दी है, कृतेच प्रतिकर्तव्यम ईश धर्मः सनातनः। जिसने हमारे प्रति कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिस धरती पे आपने जन्म लिया उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिससे आपने जो कुछ भी पाया उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। समझ गए? सनातन धर्म हमें कृतज्ञता सिखाता है महाराज। कृतज्ञता सनातन धर्म है। हमारे राम जी कृतज्ञ हैं, भगवान विष्णु कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ कैसे हैं? सती ही तो पार्वती बनकर आई है। ये शिव के वियोग में दुखी है, और शिव सती के वियोग में दुखी है, वही सती पार्वती बनी है। अच्छा, इन दोनों पति पत्नी में वियोग किसको लेकर हुआ जरा बताओ? कथा तो आपने सुनी, राम जी को लेकर हुआ। राम जी को लेकर के दोनों पति पत्नी आज दूर होकर के दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। राम जी ने कहा, जब मेरे कारण वियोग हुआ है तो मैं ही इनके मिलन में भी कारण बनूंगा। मैं जाकर इन दोनों को मिला देता हूं। यही कृतज्ञता है महाराज, यही कृतज्ञता है। इसलिए प्रगटे राम कृतज्ञ और कृपाला। भगवान हमारे कृपालु हैं। राम जी जब प्रकट हुए तो सबसे पहला विशेषण क्या लिखा मानसकार ने? भय प्रगट कृपाला। राम जी कृपालु है। केवट ने कहा, प्रभु आप वन को जा रहे हो ना, बड़े बड़े संत महात्मा मिलेंगे, उनको दर्शन दोगे तो आप कृपालु नहीं कहे जाओगे, क्योंकि किसी के तपस्या के बदले आप दर्शन दोगे तो आप कृपालु नहीं कहे जाओगे। मुझ जैसे दीनहीन केवट से चरण धुला लोगे तो आपका कृपालु नाम सार्थक हो जाएगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची कहो, परु तीर मारहि लखन पै जब लगिन पाँव पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। क्या कहा? कृपालु। आपकी कृपालुता तभी सिद्ध होगी जब मेरे जैसे केवट से चरण धुलाओगे। राम जी कृतज्ञ हैं, कृपालु है। भगवान विष्णु कृतज्ञ हैं, कृपालु है। और जब राम जी ने इन दोनों बिछड़े हुए को मिला दिया तो भगवान शिव भी कृतज्ञ हैं। भगवान शिव भी हनुमान जी बनकर के आए, और राम जी सीता जी भी बिछड़ गए थे, हनुमान जी बनकर आए और फिर इन दोनों को भी मिला दिए। इन दोनों को मिला दिया। यह है कृतज्ञता। भगवान को देखा, भगवान शिव कहे, प्रभु आप? भगवान ने कहा, आप यहां किस लिए पधारे? भगवान ने कहा, आपको कथा सुनाने आया। भोलेनाथ ने कहा, आपकी कथा तो हम सबको सुनाते हैं, आप किसकी कथा हमें सुनाओगे? भगवान ने कहा, मैं उसकी कथा सुनाने आया हूं जिसने मेरी कथा कभी नहीं सुनी। और सती कैसे पार्वती बनी और पार्वती के रूप में कैसे तपस्या कर रही हैं, विस्तार पूर्वक भगवान ने पूरी कथा सुनाई। मानसकार लिखते हैं, अति पुनीत गिरि जाके करे, अति पुनीत
अति पुनीत गिरिजा कह करनी, अति पुनीत गिरिजा की करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी, अति पुनीत गिरिजा कह करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरणी। विस्तार से कृपा निधि भगवान ने पूरी घटना, पूरी कथा, पूरी कहानी सुनाई। और जब पूरी कथा सुना दिया भगवान ने तो धीरे से कहा, भोलेनाथ, कथा सुनाने वाले को दक्षिणा भी देनी पड़ती है। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो राम जी ने कहा, मुझे यही दक्षिणा दे दो कि जा करके पार्वती से ब्याह कर लो, यही दक्षिणा मुझे चाहिए। मानस का लिख रहे हैं, अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो पर निज दे। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो पर निज ने। जाई विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे दे, यह मोहि मांगे दे। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज नेह। जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे। यही मुझे दक्षिणा दे दो कि जाकर शैलजा माने पार्वती जी से विवाह कर लो, यही दक्षिणा चाहिए। देखिए, राम जी में भगवान शिव में 3 संबंध हैं। कौन कौन? सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के 3 संबंध है। मैंने पहले दिन भी बताया था, सेवक, स्वामी और सखा। तो राम जी ने कहा कि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, तो सेवक इस संबंध के नाते मैं आपसे विनती कर रहा हूं। अब विनती मम सुनो शिव, आप मेरे सखा हो तो जो मुंह पर निज नेह, और आप मुझे स्वामी मानते हो, अपने को सेवक मानते हो, तो आदेश दे रहा हूं, जाय विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। आज तीनों संबंध निभाने का अवसर आ गया है। भगवान शिव ने कहा, प्रभु सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान विष्णु वहां से चले आए। इधर भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, जाकर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि भगवान के कहने के बाद भी भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा क्यों ली, है ना? सीधे विवाह क्यों नहीं किया? और भगवान से तो कह दिया, सिरधरी आयस करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है प्रभु। और फिर सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया, क्यों? भगवान शिव ने कहा कि जिस पार्वती ने, जो सती के रूप में थी, तो मेरे कहने के बाद भी मेरे आराध्य को, मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो भगवान के कहने के बाद भी मैं बिना परीक्षा के सती बनी पार्वती को भी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं भी परीक्षा लिवाऊंगा। सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि आ गए कि ही अवराधौ का तुम चहु, हम सन सत्य मर्म किन कहु। किसकी आराधना कर रही हो, कौन तुम्हें चाहिए? पार्वती जी ने कहा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। मेरी अविवेकिता तो देखो, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं।
हंसी हो सुनी हमार जड़ताई। मेरी जड़ता सुनकर आप लोग हंसोगे, मेरी अज्ञानता तो देखो। मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूं। पार्वती जी ने देखिए दो बातें कही, ध्यान से सुनिएगा और गहराई से समझिएगा। पार्वती जी ने कहा कि मेरी जड़ताई मन, मेरी जड़ता सुनकर आप लोग हंसेंगे, और मेरी अविवेकिता तो देखिए। पार्वती जी ने अपने लिए दो शब्द का प्रयोग किया कि मैं जड़ हूं और मैं अविवेकी हूं। अच्छा, आप किसी की परीक्षा लेने जाइए और परीक्षार्थी पहले कह दे कि मैं जड़ माने मूर्ख हूं, अविवेकी माने अज्ञानी हूं, तो आप परीक्षा ले सकते हैं क्या? पार्वती जी के दो शब्द ने परीक्षा की सारी संभावनाओं को ही खत्म कर दिया, पहली बात। और दूसरी बात, पार्वती जी ने एक बात और बता दिया, जहां उत्कृष्ट कोटि का प्रेम होता है वहां जड़ता और अविवेकिता दोनों दिखाई देती है। मेरे प्रेम में उत्कृष्टता है जिसको आप माप नहीं सकते हैं। इतना उत्कृष्ट प्रेम है, इसमें जड़ता विवेकिता दोनों है। उदाहरण दे दो मानस से वही लखन सीय रघुबीर ही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। उदाहरण देखिए, जैसे कोई अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है, वैसे लखन भैया सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं। तो लखन भैया का कितना प्रेम है सीताराम जी के चरणों में, ये उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है। तो यहां अविवेकिता दिखाई दे रही है कि नहीं? और दूसरा उदाहरण, प्रेम में जड़ता भी होती है, श्री राम और भरत का प्रेम। उदाहरण देखिए, नत नयन होकर ऋषि भरद्वाज के समक्ष भैया भरत बैठे हैं। महर्षि भरद्वाज श्री भरत के संकोच को दूर करने के लिए अनेक बातें कहे, लेकिन श्री भरत ने अपने सिर को नहीं ऊपर उठाया। भरत तुम्हारा दोष नहीं है, बार बार कहते हैं, लेकिन भरत ने सिर नहीं उठाया। तब महर्षि भरद्वाज ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर भरत जी ने सिर ऊपर उठा लिया। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत श्री राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना सुनना था कि श्री भरत ने तुरंत सिर उठा लिया, आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। महर्षि, आपको कैसे पता कि राघव भैया मुझसे प्रेम करते हैं? महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत जब श्री राम स्नान करने के लिए संगम के तट पर गए तो मैं भी साथ में था, और जैसे ही उन्होंने यमुना की श्यामल धारा देखी, उनके नेत्र उसी समय सजल हो गए। और जैसे ही वहां खड़े पंडा पुरोहितों ने संकल्प कराते हुए भारत वर्षे भरत खंडे कहा, तो भरत शब्द सुनकर उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं समझ गया, भरत श्री राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महर्षि भरद्वाज कहते हैं, जाना मरम नाथ प्रयाग, जाना मरम नाथ प्रयाग, जाना मरम नाथ प्रयाग, जाना मरम नाथ प्रयाग। मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुराग, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुराग। पर अस स्नेह रघुवर तुम पर अस स्नेह रघुवर की, सुख जीवन जग जस जड़ नर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के, सुख जीवन
महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर ते। उदाहरण क्या दिया, राम तुमसे इतना प्रेम करते हैं जैसे जड़ नर सुखी जीवन से प्रेम करता है। तो राम और भरत के प्रेम में, राम का जो भरत के प्रति प्रेम है उसमें जड़ता है ना। तो पार्वती जी ने दो बातें स्पष्ट कर दी, मेरे भीतर जड़ता भी है, अविवेकिता भी है। मेरा प्रेम भी उतना ही उत्कृष्ट है जितना लक्ष्मण का सीता राम के चरणों में था। मेरा प्रेम उतना ही उत्कृष्ट है जितना श्री राम का अपने भरत के प्रति था। हंसी हो सुनी हमार जड़ताई, और देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। अब तो महाराज परीक्षा की सारी संभावना ही खत्म हो गई। ऋषियों ने कहा, बाप रे बाप, हम जिनकी परीक्षा लेने आए हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। और एक नियम है, जब तर्क में आप किसी से हारने लगिए तो लोग क्या करते हैं, अपनी जीत बताने के लिए और जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं ताकि सामने वाले की बात को हल्का किया जा सके। शास्त्रार्थ में भी ऐसा होता है, सामने वाले की बात सुनकर कोई हंसे तो समझो कि हार तो रहा है लेकिन हंस करके इसको भुनाना चाह रहा है। तो ये सातों ऋषि एक साथ ठठा करके हंस पड़े। सुनत बचन बिहसे ऋषय, बिहसे हंसे नहीं बिहसे, ऋषय माने बहुवचन का प्रयोग है, ऋषि ऋषि ऋषया। सातों एक साथ हंसे और हंस करके सबने कहा, हाँ हाँ तुम्हारे भीतर जड़ता नहीं होगी तो किसके भीतर होगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ की बेटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गिरि संभव तव देह, अरे तुम पैदा किससे हुई हो, पर्वत से, गिरी से, पहाड़ से। तो जड़ से पैदा हुई बेटी में तो जड़ता होगी ही। ठीक ही कह रही हो, तुम्हारे भीतर जड़ता तो होगी ही। और सुनो, गुरु भी मिला तो नारद, नारद का उपदेश सुनने वाला कभी घर नहीं बसा पाता। नारद कर उपदेश सुनी कहहो बसहो किसुगे। आपने घटना सुनी है कि नहीं? भागवत में भी कथा आती है। दक्ष के बेटे तपस्या करके आते थे गृहस्थ बनने के लिए। दक्ष चाहते थे गृहस्थ बनाए, लेकिन नारद जी ऐसा उपदेश करते कि वो फिर से तपस्या करने चले जाते, इनका घर ही न बसने दे। तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि जाओ तुम एक जगह ज्यादा देर तक ठहर ही नहीं सकते। नारद जी को श्राप दे दिया है। इसीलिए सुमिरत हरे ही श्राप गति भागी, भगवान का स्मरण करते हैं तो साप इनसे दूर हो जाता है। तो नारद जी को श्राप है, एक स्थान पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते। दक्ष ने श्राप दिया है क्योंकि ऐसा उपदेश देते। दक्ष चाहते बेटे गृहस्थ हों ताकि सृष्टि आगे बढ़े, और नारद जी ऐसा उपदेश देते कि सब विरक्त हो जाते, महात्मा बन जाते। तो श्राप दिया, एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहर पाओगे। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, जितना ज्यादा चलूंगा उतना ज्यादा लोगों को महात्मा बना दूंगा। तो आज सप्त ऋषियों ने कहा कि नारद जी घर बसाने के विशेषज्ञ नहीं है, वो तो घर उजाड़ने के विशेषज्ञ हैं। आपको एडवाइजर भी मिला तो नारद, जिसका खुद का विवाह नहीं हुआ उससे विवाह करने की सलाह ले बैठी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि किसी को विवाह करना है तो सलाह किससे लेनी चाहिए? जिसका विवाह हुआ है कि जिसका खुद का नहीं हुआ है? किससे सलाह लेंगे? जिसका हुआ है। और जिसका आज तक खुद नहीं हुआ वो तुम्हारे विवाह का सलाह दिया है। तो देवी, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसहु किसुगे। नारद का उपदेश सुनने वाले का घर नहीं बसता, घर उजड़ जाता है। दक्ष के बेटों से पूछो क्या हुआ, दक्ष से जाकर पूछो। सुनो, यदि शिव मिल भी जाए तो तुम्हें जीवन में क्या सुख मिलेगा, कभी विचार किया? निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, कहु कवन सुख अस बर पाए, भल भूलहु ठग के बहुराए। ए निर्गुण, ए निर्लज, एक कुवेश धारण करने वाला, एक
मुंडों की माला धारण करने वाला रहने के लिए घर तक नहीं है, दिगंबर बन के घूमता है। ऐसा दूल्हा मिल भी जाए तो कौन सुख मिलेगा। अजहू मानहु कहा हमारा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बर नीक विचारा। कहो तो अभी भी वैकुंठवासी लक्ष्मीपति नारायण से तुम्हारा विवाह करा दे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम विवाह करा सकते हैं। वैकुंठवासी लक्ष्मी सो नाना क्रीड़ा विशारदा, त्वद योग्य ही वरो विष्णु सर्व सद्गुणवान प्रभु। कहो तो विवाह करा दे। पार्वती जी ने कहा, ऋषियों एक बात समझ गई। सप्त ऋषियों ने सोचा कि शायद कोई असर हो गया। क्या समझ गई? क्या यह समझ गई कि आप लोग शिव की निंदा करना चाहते हो? कहा हाँ, ठीक समझे। और आप लोग विष्णु की प्रशंसा करना चाहते हो? कहा हाँ, ये भी ठीक समझी। तो पार्वती जी ने कहा, मुझे लगता है कि आपको निंदा करने नहीं आता और आपको प्रशंसा करने भी नहीं आती। अरे एक दो अवगुण क्यों गिना रहे हो? निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेध। मैं कहती हूं जितने अवगुण हैं सब महादेव में है। महादेव अवगुण भवन, जितने अवगुण हैं सब शिव में है। और एक दो गुण मत गिनाओ, जितने गुण हैं सब विष्णु में है। विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन प्रेम की दुनिया का सिद्धांत अलग है ऋषियों। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए ना, वही उसको अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है। और भगवती पार्वती ने 3 बातें कही। अब आप भी जरा ध्यान से समझेंगे श्रद्धा का स्वरूप क्या है, यही मैं निवेदन कर रहा था। पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा है। ये पार्वती जी के जीवन की स्थिति नहीं है, हमारे आपके जीवन में भी यदि श्रद्धा आ गई और हम भी पूजा करने लगे, आप भी पूजा करने लगिए, कथा में आने लगिए, तो आजकल लोग कहेंगे ओह बड़ी श्रद्धा जगी है, आपकी हंसी उड़ाएंगे। उड़ाते हैं कि नहीं? आप तिलक लगाइए, इसकी हंसी, शिखा रखिए, इसकी हंसी, धोती पहनिए, इसकी हंसी। समाज में ऐसे लोग मिलेंगे। पूजा पाठ करिए तो हंसी उड़ाते हैं, कथा सुनने आइए तो हंसी उड़ाते हैं। अरे इतना ही नहीं, आपके पिता की निंदा कर सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, आपके इष्ट की निंदा कर सकते हैं, इष्ट परिवर्तन की सलाह भी दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, इनको गुरु बनाने से क्या होगा, इनको गुरु बनाना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? इनकी पूजा करने से क्या होगा, इनकी पूजा करो। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। इसी समय श्रद्धा की परीक्षा होती है। जो सच्चा श्रद्धालु है वह डिगता नहीं है। यदि आप डिग गए, किसी के कुतर्क के आगे घबरा गए, आप इष्ट बदल लिए, आप गुरु बदल लिए, आप अपनी भावना बदल लिए, तो समझ लीजिए आपके भीतर श्रद्धा थी ही नहीं, श्रद्धा नहीं थी। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वो अडिग होती है। ये हिमालय की बेटी है, हिमालय पुत्री है। जैसे वह अडिग है वैसे इनको भी कोई डिगा नहीं सकता। पिता की निंदा की गिरि संभव तो दे, गुरु की निंदा की नारद करो उपदेश सुनी, इष्ट की निंदा की निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, इष्ट परिवर्तन की सलाह दे दी, वैकुंठवासी नारायण को चुन लो। कोई आकर हमारे आपके पास भी ऐसा कह सकता है। कहते हैं लोग हमें क्या करना चाहिए, का जो पार्वती जी ने किया वही हमें भी करना चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है तो पार्वती जी ने 3 बातें कही। सर्वथा न परित्याज्यम गुरूणाम वचनम द्विजा, गृहम वसित्वा शून्यम स्यान्मे हठ सुखद सदा। यद भवद्भिर्षुभणितं वचनम मुनिसत्तमाः, तदन्यथा तद्विवेकं वर्णयामि समाशतः। गुणालयो विहारी च विष्णुः सत्यं प्रकीर्तितः, सदा शिवो गुणः प्रोक्तस्तत्र कारणम उच्यते। इसी का अनुवाद मानसकार कर रहे हैं। क्या
क्या? जन्म कोटि लगी अगर हमारे, जन्म कोटि लगी अगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरों संभोनत रहो कुंवारी, बरों संभोनत रहो कुंवारी, तजून नारद कर उपदेशो, तजून नारद कर उपदेशो, आप कहीं सत बार महेशो, आप कहीं सत बार महेशो, मैं पापर जगदम्बा, मैं पार कहे जगदम्बा, मैं पापर कहे जगदम्बा, मैं पार कहे जगदम्बा, तुम गृह गमन भयो विलंबा, तुम गवा भयं विलंबा, तुम गृह गमन भयो विलंबा, तुम गवन भयं विलंबा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। पार्वती जी ने 3 बातें कही। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। पहली बात कह दिया, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लूंगी, लेकिन शिव को छोड़ करके किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। इष्ट के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। फिर गुरु के प्रति निष्ठा प्रकट की। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 100 बार महेशु। 100 बार स्वयं भगवान शिव भी आकर के कहे कि अपने गुरु के उपदेश का त्याग कर दो, तो मैं गुरु के उपदेश का त्याग नहीं कर सकती है। गुरु निष्ठा बताई। पहली चौपाई में इष्ट की निष्ठा, दूसरी चौपाई में गुरु के प्रति निष्ठा, और तीसरी चौपाई में मैं परऊं कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलंबा। अब कोई बार बार आपको समझाने लगे तो आपको भी क्या करना चाहिए का जो पार्वती जी ने किया। अब आप लोग अपने घर जाइए। मुझे लगता है आप लोगों को विलंब हो रहा होगा, इसलिए अब आप लोग यहां से जाओ। अब मैं कुछ सुन नहीं सकती। आज की भाषा में कहे तो पार्वती जी ने सीधे कह दिया, प्लीज गेट आउट। आप जाइए, अब इसके आगे कुछ सुन नहीं सकती। इतना सुनना था कि सप्तऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं, जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो हे भवानी, आपकी जय हो। मानस का देखी प्रेम बोले मुस्काए, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। भवानी माने किसी को पता है? भव किसका नाम है? भव माने शिव, और भवानी माने शिव की पत्नी। तो पार्वती जी का भी ब्याह हुआ है क्या? हुआ तो नहीं है, लेकिन सप्तऋषियों ने क्या कहा? भवानी। इसका मतलब
जो परीक्षा लेने आए थे उसका रिजल्ट भी निकल गया। अभी परीक्षा लिए थे, रिजल्ट भी दे दिया। बिना विवाह हुए ऋषियों ने पार्वती जी को भवानी कह दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि अब आपको भवानी बनने से कोई रोक नहीं सकता। यही तो रिजल्ट है, यही तो परीक्षा फल है।